यह आदमी एक होटल में ठहरा हुआ था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह होटल हर दिन थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता जा रहा है। अपनी इस सोच की पुष्टि करने के लिए उसने दो खिड़कियों के बीच एक रस्सी बांधी और उसे बिल्कुल सीधा खींच दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो रस्सी ढीली हो गई थी, लेकिन उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं था। इसका मतलब था कि खिड़कियों और दरवाजों के बीच की दूरी कम हो गई थी, यानी उसका शक सही था। वाकई में यह घर छोटा होता जा रहा था। यह माइक के लिए पहली बार था कि उसने इतना अजीब कुछ देखा। वह अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह अपना सामान लेकर निकल गया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते तलाशे तो पाया कि जिन सीढ़ियों से वह ऊपर आया था वह अब गायब हो चुकी थी। हर कॉरिडोर अब दीवार में बदल चुका था। माइक को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा डरावना कुछ हो सकता है। उसने पूरे भवन को घूम कर देखा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जो दीवार उसके सामने थी वो अब भी सिर्फ दीवार थी। क्या इस इमारत में कोई रहस्य है? उसने ध्यान से हर कोने को देखा। तभी उसने देखा कि कॉरिडोर हल्का हल्का हिल रहा है। दीवार एक धड़कते हुए दिल की तरह लग रही थी। वह अपनी जिज्ञासा के कारण अपना कान उस पर लगाता है तो उसे किसी के दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज सुनाई देती है। कंपन तेज हुआ और अचानक दीवार के नीचे से दो छोटे दरवाजे खुल गए। वहां से एक बैंड बाहर आया जो अजीब सा संगीत बजाते हुए उसकी ओर आने लगा। एक सामान्य इंसान के लिए यह दृश्य समझ से बाहर था और माइक भी इससे अछूता नहीं था। वह डरकर अपना सामान उठाकर भागा, लेकिन वह बैंड जैसे कुत्ते की तरह पीछे लग गया। माइक भागते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक औरत दरवाजे के पास सिगरेट पी रही थी। माइक एक कमरे में छिप गया। वह औरत वही थी, इस होटल की बूढ़ी औरत। वो माइक के लिए दुखी थी, लेकिन वो और उनका एक साथी पिछले 10 सालों से इस इमारत से बाहर नहीं निकल सके थे। उनके पास एक छोटा कॉरिडोर मैप था, लेकिन कोई और मदद नहीं। माइक ने हार मान ली और बाहर निकलने की कोशिश फिर से की। तभी उसे एहसास हुआ कि उस बूढ़ी औरत के पीछे कुछ छिपा हुआ है, शायद कोई रहस्य। माइक को तब तक नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कॉरिडोर की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं। तभी एक मोटी औरत वहां से गुजरी। माइक उसके पीछे दौड़ा ताकि कुछ पूछ सके, लेकिन तभी कुछ बच्चे अचानक से आ गए और उसका सामान चुराकर भाग गए। माइक उस कमरे में गया जहां वो औरत गई थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। तभी कॉरिडोर में फिर से अजीब संगीत बजने लगा और दीवारें फिर से हिलने लगी। एक और बैंड आया और उनके पीछे कुछ वेटर्स थे जो कुछ सामान लिए हुए एक कमरे में घुसे। माइक ने हिम्मत करके उनका पीछा किया और एक रसोई घर में पहुंच गया जहां बहुत से लोग मेहमानों के लिए खाना बना रहे थे, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि यह घर छोटा होता जा रहा है। माइक ने जब उन्हें चेतावनी दी तो उसे पागल समझा गया और बाहर फेंक दिया गया। जब यह घर और छोटा होगा तो सब कुछ कुचला जाएगा। माइक वापस अपने कमरे में चला गया, क्योंकि किसी से मदद मिलना नामुमकिन था। कुछ समय बाद घर फिर से सिकुड़ गया और खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया। माइक को लगा कि अब समय नहीं बचा है। उसने एक टूटा हुआ नक्शा निकाला और अपनी याददाश्त के सहारे एक नया नक्शा बनाना शुरू किया। वह हर दिन कॉरिडोर में निशान लगाता ताकि रास्ता भूल न जाए। फिर एक दिन एक कुत्ता उसके सामने आ खड़ा हुआ। माइक को याद आया कि वह जब होटल में घुसा था तब यह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। उसने मजाक में सोचा कि शायद यही कुत्ता रास्ता जानता हो। तभी कुत्ता एक दीवार की तरफ देखने लगा, शायद वह इशारा कर रहा था। इसी बीच कॉरिडोर की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक बूढ़ा आदमी वहां दिखाई दिया जिसने माइक को डरा दिया, लेकिन जब माइक ने उसे टॉर्च से ढूंढा तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। फिर लाइट जली और वह आदमी कॉरिडोर के दूसरी तरफ खड़ा था। वह माइक को चुपचाप घूर रहा था। माइक ने उससे पूछा, लेकिन उसने सिर्फ एक शब्द कहा और खड़ा रहा।